हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दुखद अध्याय की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये एक ऐसी कहानी है जो बेहिसाब क्रूरता और भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम मोड़ की दास्तां बयां करती है। तो चलिए चलते हैं 13 अप्रैल 1919 में। जरा सोचिए, अमृतसर पंजाब में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। हजारों भारतीय जलियांवाला बाग नाम के एक पब्लिक गार्डन में इकट्ठा हुए हैं ताकि दमनकारी रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें। उन्हें क्या पता था कि ब्रिटिश सरकार के तो कुछ और ही इरादे थे। इस कहानी में आते हैं ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर के आदेश पर अपने सैनिकों के साथ बिना किसी चेतावनी के निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे देते हैं। ये नरसंहार लगभग 10 मिनट तक चला, लेकिन उन 10 दर्दनाक मिनटों में सैकड़ों बेगुनाह जानें चली गईं। वो बाग खून और चीख पुकार की जगह बन गया। मर्द, औरतें, बच्चे, कोई नहीं बचा। जो भागने की कोशिश करते उन्हें पीठ में गोली मारी जाती। कई लोग बाघ की ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश में मारे गए। ये एक निर्दयी कृत्य था जिसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये भयानक घटना सिर्फ खून खराबे के बारे में नहीं थी। इसने लाखों भारतीयों के दिलों में विद्रोह की आग जला दी। ये हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन गया, जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध को और तेज कर दिया। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग का आह्वान किया। इस घटना के बाद एक नाम जो उभर कर सामने आता है वो है ऊधम सिंह। इस क्रांतिकारी ने हत्याकांड से बहुत दुखी होकर मारे गए लोगों का बदला लेने की कसम खाई। 1940 में वो लंदन गए और सर माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जिस आदमी को वो इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार मानते थे। सिंह का ये कृत्य इस बात की एक कड़ी याद दिलाता था कि जलियांवाला बाग के जख्म दशकों बाद भी ताजा थे। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां लोग उन बेगुनाह जानों को श्रद्धांजलि देने और उन्हें याद करने आते हैं। ये औपनिवेशिक शासन की क्रूरताओं और भारत की आजादी के लिए किए गए बलिदानों की एक गंभीर याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ें तो जलियांवाला बाग की दुखद लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं को मत भूलिएगा। ये एक ऐसा अध्याय है जो दर्द से भरा है, लेकिन साथ ही साथ अपार साहस और लचीलेपन का भी प्रतीक है। देखते रहने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इतिहास की और भी गहराई से जानकारी मिलती रहे। अगली बार तक के लिए अतीत को खोजते रहिए ताकि वर्तमान को समझ सकें। Thanks for watching my video.